हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार, कंप्यूटर टीचर, SPM रिंग बांध भवदेवपुर सीतामढ़ी में आप सभी का कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट पीरियड में इनपुट स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ और भी हम आज पढ़ेंगे। इनपुट स्टेटमेंट बेसिक का एक स्टेटमेंट होता है। इसका इस्तेमाल हम करके यूजर से हम कीबोर्ड के द्वारा डेटा टाइप करवाते हैं। स्टेटमेंट हो गया इनपुट सिंटैक्स वेरिएबल। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम will halt at the line where input statement has been used and will display a question mark on the if the value the computer will give an error message redo from start। यहाँ पे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में द प्रोग्राम विल हॉल्ट एट द लाइन वेयर इन यूज, जहाँ पे हम इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हैं वहाँ पे प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर के द्वारा हॉल्ट होता है एंड विल डिस्प्ले अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाता है। इफ रॉन्ग डाटा टाइप इज फेड, अगर यूजर ने गलत डेटा टाइप कीबोर्ड से डाल दिया वैल्यू, तो कंप्यूटर एरर मैसेज देगा और रीडू फ्रॉम स्टार्ट, और फिर हम प्रोग्राम को फिर से हमको रन करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग, जैसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज की हम बात करेंगे, उसमें भी हम डिसीजन ले सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन बना सकते हैं। सपोज डैट हमें स्कूल जाना है, अगर तबीयत नहीं ठीक रहेगा या कोई ज़्यादा ज़रूरी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये एक डिसीजन हो गया, कंडीशन हो गया। उस कंडीशन के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज डिसीजन मेकिंग व्हाइल मेकिंग अ प्रोग्राम इन बेसिक। जब हम बेसिक लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, देयर मे बी ए सिचुएशन इन विच टू और मोर अल्टरनेटिव ऑफ portion arise, then a decision has to be taken as to which direction the action has to be taken, or let's say a situation where the answer can be either true or false, yes, no। जब हम प्रोग्राम बेसिक में लिखते हैं तब ऐसा सिचुएशन स्थिति आता है जिसमें दो और ज़्यादा अल्टरनेट पोर्शन क्या होता है वहाँ पे मिल जाता है, तब हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा सही डिसीजन होगा। उस स्थिति में हम आंसर लेते हैं ट्रू फॉल्स यस नो। इस तरह का हमको डिसीजन लेना होता है प्रोग्राम में, और डिसीजन मेकिंग में भी रिक्वायर्ड, उस स्थिति में डिसीजन हमारा लेना जरूरी है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर नहीं काम करेगा। जैसे कि इज 5 ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे हमको डिसीजन लेना होगा, तो प्रोग्राम में डिसीजन लेना होगा 5 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 5 6 से छोटा होता है, न कि बड़ा होता है। इस तरह का बहुत सारा डिसीजन जब हम बेसिक में प्रोग्राम बनाते हैं तब हमको लेना पड़ता है, वहीं पे डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज, जब हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, क्या हो सकता है, बेसिक मान लेते हैं, अभी हम बेसिक पर है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कमांड्स आर रिटन इन सच ए वे दैट सच स्टेटमेंट
evaluate the given condition after making comparison and do decision making to conclude in yes or no। जब हम बेसिक में प्रोग्राम लिखते हैं तब हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्या हो सकता है, स्टेटमेंट और कमांड लिखेंगे इस तरह कि हम दिए गए कंडीशन में हम कंपैरिजन भी करेंगे और डिसीजन भी लेंगे। किस तरह का, यस और नो। अगर कंडीशन ट्रू है तो यस होगा, अगर फॉल्स है तो नो होगा। इस तरह करके हम बेसिक लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करना सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग इन बेसिक द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन सच सिचुएशंस। इतने तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं। पहला हो गया इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन इल्स स्टेटमेंट, इफ देन इल्स विथ और स्टेटमेंट, इफ देन इल्स विथ एंड स्टेटमेंट। इतना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम बेसिक लैंग्वेज में सीख सकते हैं। पहला हो गया इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट which is a simple decision making statement which is used in a program in such a situation when there is only one answer or alternative for solution। जैसे अगर संडे को छोड़कर स्कूल खुला है तो हम सोमवार से शनिवार तक स्कूल जाते हैं। या अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास 5 रुपया होता तो मैं एक कलम खरीदता। तो ये इफ देन, अगर है तब हम खरीद सकते हैं। पैसा 5 रुपया है तो उसी तरह कंप्यूटर में सेम चीज यहाँ पे यूज होगा। ये हो गया सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आता है जिसमें एक ही आंसर होता है, और अल्टरनेटिव फॉर सॉल्यूशन, या हमारे पास अल्टरनेटिव रहता है क्या चीज के लिए, हमें निर्णय लेने के लिए। इसका सिंटैक्स हो गया इफ कंडीशन देन एक्शन एक्स। इफ 6 is greater than 5 then 6 is greater number। ऐसा हम करके यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आउटपुट इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, अगर कंडीशन फुलफिल करता है मतलब ट्रू है, दैट इज इफ द कंडीशन इज ट्रू एक्शन एक्स इज एक्सिक्यूटेड, तब क्या होगा, एक्शन एक्स हमारा एक्सिक्यूट होगा। इट मीन्स दैट इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, देन ओनली द स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड, तब हमारा स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेबल होगा। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे इफ देन स्टेटमेंट का। किस तरह का प्रोग्राम होगा, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड क्लास of the student and check whether the student is in primary class or not। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में यूजर से उसका नाम और क्लास इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि वह प्राइमरी क्लास में पढ़ता है या नहीं। अब हमारा यहाँ प्रोग्राम हो गया। इफ देन स्टेटमेंट में इनपुट इंटर नेम नेम, तो पहला स्टेटमेंट में हम यूजर से कीबोर्ड के द्वारा उसका नाम टाइप करवाएंगे, फिर इंटर क्लास, फिर क्लास टाइप करवाएंगे। और क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे नेम श्याम हो गया, क्लास 4 हो गया। इफ क्लास में यहाँ पे 4 लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, देन प्रिंट प्राइमरी क्लास, मतलब तब यहाँ पे क्या होगा, वो श्याम एक स्टूडेंट है जो प्राइमरी क्लास में पढ़ता है। फिर हम दूसरा
नाम टाइप करेंगे मोहन, लिखे यहाँ पे क्लास 6, और ये क्लास 6 में यहाँ पे CL के जगह पे 6 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5। तो 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, 6 ना 5 के बराबर है और ना ही छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इफ ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फिर नीचे आएगा इफ क्लास 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा नॉट इन ए प्राइमरी क्लास। ये हो गया इफ देन स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। अब हमारा हो गया इफ देन इल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या है, इसमें हमारा दो कंडीशन एक है लेकिन एक्शन दो होगा, हम इसको जानेंगे। इफ देन इल्स स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कंडीशन along with two alternatives of action for solution। इसमें क्या होता है, कंडीशन होता है लेकिन उसमें दो अल्टरनेटिव ऑफ एक्शन ऑफ सॉल्यूशन, दो अल्टरनेट होगा, एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा। अगर इफ द कंडीशन इज फुलफिल द स्टेटमेंट ट्रू होगा, फर्स्ट सेट ऑफ एक्शन इज एक्सिक्यूटेड, तो क्या होगा, पहला सेट ऑफ एक्शन एक्सिक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, दैट इज देन द सेकेंड अल्टरनेटिव एक्शन विल बी एक्सिक्यूटेड, तो क्या होगा, सेकेंड अल्टरनेटिव एक्शन क्या होगा, प्रोग्राम का एक्सिक्यूट होगा। अब हम इसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन यहाँ हो गया, देन एक्शन 1 अगर ये ट्रू है तो ये एक्सिक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो इल्स एक्शन 2 एक्सिक्यूट करेगा। आउटपुट कैसे होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा देन एक्शन 1 ये हमारा एक्सिक्यूट करेगा, आफ्टर द देन स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड। बट इफ द रिजल्टेंट ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एक्शन सेकेंड यहाँ पे एक्सिक्यूट करेगा, आफ्टर द इल्स स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड। इल्स के बाद जो एक्शन 2 में जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, इफ देन इल्स स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम हम लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर लेंगे फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। इनपुट इंटर, यहाँ पे नंबर लेंगे, फिर लेट स्टेटमेंट ए बराबर n, यहाँ पे हम 6 लेते हैं, मोड 6 डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेगा इफ ए 0 हो गया, देन तब क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंटर नंबर 7, लेट ए n मोड 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ गया रिमाइंडर। इफ a बराबर 1 नहीं है तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, प्रिंट स्टेटमेंट को इल्स में आएगा और प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इस तरह से हमारा इफ देन इल्स स्टेटमेंट काम करता है बेसिक में। अब यह लेसन 7 स्टेटमेंट इन बेसिक समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोग को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम बाद में आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।